तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। कैसे क्या आपका सिलेबस रहने वाला, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, कैसे आपको पढ़ना है, कितने सिलेबस हैं, कौन सी जो आपके जो सिलेबस है उसको कौन प्रिपेयर करता है, कैसे क्या सिलेबस मेंटेन किया जाता है, आईसीएआर क्या करता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली है इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आते रहता है। और ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि आपकी 4 साल की जर्नी रहने वाली है भाई, आपकी 4 साल की जर्नी रहने वाली है। बीएससी अगर आपको करनी है तो आपकी 4 साल की जर्नी रहने वाली है। तो इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, तो आपका भाई आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका है। इस वीडियो में आपको बेसिक से सब कुछ बताया जाएगा। बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, क्या कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या पढ़ना रहता है, कैसे क्या रहता है, पूरी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट रखते हैं, मैंने बोला एकदम बेसिक से, तो बेसिक से चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपना रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या रखते हैं? फर्स्ट पॉइंट रखते हैं, पहले रखते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। आपने नाम सुन लिया, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर को जेन्युइनली सही तरीके से लिखते कैसे हैं वो भी पता होना चाहिए। तो बात करते हैं, आपको बीएससी एग्रीकल्चर आपको लिखना है तो उसे सभ्य भाषा में कैसे लिखते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से कैसे लिखा जाता है वो बात करते हैं। जैसे कि आपको लिखना आना चाहिए कि बीएससी एग्रीकल्चर कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे जैसे कि बीएससी में क्या होता है, बी बड़ा होता है, ठीक है भाई। आपका जो एस है वो बड़ा रहता है, और आपका जो सी होती है वो छोटा लेटर होता है। बी का मतलब बैचलर, ठीक है, साइंस, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आगे, आपके लगता है कोष्टक, उसमें लगता है होन्स। इसका होन्स का मतलब होता है होनर्स का मतलब सभ्य। आगे लिखा होता है एग्रीकल्चर, आगे लिखा हुआ होता है आपका एग्रीकल्चर, तो इसको लिखते हैं बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर को क्या लिखते हैं? बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है भाई। समझ लेना यार, बोल रहा हूँ, कोई स्पेलिंग एरर हो जाए तो मेंटेन कर लेना, थोड़ा बोल के सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर को आपको पर्टिकुलर ऐसे लिखते हैं। कोई मेरे भाई ऐसे होते हैं तो 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनको पर्टिकुलर एक वे में उनको ये भी नहीं पता होता कि बीएससी एग्रीकल्चर पर्टिकुलर भाषा में लिखते कैसे हैं, ऑथेंटिक तरीके से। तो वो मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं, बोला था बेसिक से बताऊँ तो सब कुछ बेसिक से बताऊँगा। जैसे कि बात करते हैं, आपका सेकेंड पॉइंट रहने वाला है आपकी एग्जाम कैसे होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में हो आप, ठीक है, सेकेंड ईयर में हो, ठीक है भाई, थर्ड ईयर में हो गई या हो, ठीक है भाई। तीनों में क्या रहता है? तीनों में आपका क्या रहता है? तीनों में आपकी एग्जाम लगती है, ठीक है भाई, आपकी एग्जाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है आपकी होता है आपका फोर्थ ईयर में क्या होता है सर? इसमें एग्जाम नहीं लगता क्या? इसमें एग्जाम नहीं लगता। इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका प्रैक्टिकल क्यों होता है सर? अरे भाई थ्योरी पढ़ ली, अब उसको कहीं पे प्रैक्टिकल यूज करके भी तो देखो। तो 1 साल क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं अच्छे से, जिससे आप कोई दूसरी फील्ड में कहाँ पे फील्ड वर्क करो तो कम से कम आपको नॉलेज तो हो। थ्योरेटिकल ज्ञान काम में नहीं आता, फिर काम में आता है आपका जो प्रैक्टिकल है ना, वो वाला। थ्योरेटिकल ज्ञान भी काम में आता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो किया होता है ना वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है और सही वे से याद रहता है। तो आपको 4th सेमेस्टर में रखते हैं प्रैक्टिकल। आगे बात करते हैं आपकी एग्जाम कैसे क्या रहती है, ठीक है। जैसे कि आपकी 4 साल हैं, आपके पास क्या है, 4 ईयर आपको क्या करनी है, बीएससी, ठीक है भाई, आपको बीएससी करनी है। तो उसमें क्या कितने सेमेस्टर रहेंगे आपके? टोटल लगने वाले हैं 8 सेमेस्टर, ठीक है भाई, 8 सेमेस्टर। 1 साल में कितने सेमेस्टर लगते हैं? 1 साल में आपको पता होगा आपके 2 सेमेस्टर लगते हैं, ठीक है भाई। यानी कि एक सेमेस्टर लगता है आपके 6 मंथ से,
ठीक है भाई, कितने मंथ से? 6 मंथ से आपका एक सेमेस्टर लगता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं कि सर आपका रिजल्ट है वो कैसे आता है, रिजल्ट कैसे आता है, आपका रिजल्ट कैसे आता है उसकी बात कर लेते हैं। रिजल्ट कैसे आता है, कई भाई कंफ्यूज हो गए भाई ये क्या है रिजल्ट कैसे, रिजल्ट जैसे आता है वैसे आता होगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। रिजल्ट आता है आपका एक तो OGPA, ठीक है, और आपका आता है एक SGPA। अब आप बोलोगे ये क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो समझ में नहीं आ रहा सर। OGPA और SGPA क्या होता है? SGPA होता है आपका, पहले SGPA की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर रहने वाला है, मेरे भाइयों, उसका जो रिजल्ट आता है वो इसी के फॉर्मेट में आता है। तो इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। सेमेस्टर, ठीक है भाई, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है भाई, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें क्या रहता है, जैसे कि आपकी SGPA आई, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी SGPA कितनी आई, आपके 7.1, तो आपके कितने परसेंटाइल आए हैं, आपके आए हैं 71 परसेंटाइल। जैसे कि आपकी SGPA आई 9.3, तो आपके कितने परसेंटाइल आए हैं, 93 परसेंटाइल आए हैं, यानी कि 93 आपके परसेंटाइल आते हैं। बहुत रेयर चांस में आते हैं इतने, जैसे कि आपको मैंने समझा दिया, एग्जाम्पल लिए हैं भाई मैंने। आगे बात करते हैं, आगे दूसरी स्लाइड पे बात कर लेते हैं OGPA, ठीक है। OGPA क्या होती है उस पर बात कर लेते हैं। आपकी अगला पॉइंट रखते हैं OGPA क्या होती है सर, इसके बारे में भी बता दीजिए। जैसे कि OGPA होती है आपकी, फुल फॉर्म बात कर लूँ पहले तो, ओवरऑल क्या होती है, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। OGPA क्या होती है आपकी, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। इसमें क्या रहता है, इसमें क्या क्या रहता है सर ये भी बता दीजिए, इसका भी कुछ तो लफड़ा होगा। हाँ तो भाई है इसका भी लफड़ा। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी SGPA कितनी आई, 6.3 आई, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आपकी कितनी आई, सेकंड सेमेस्टर में आ गई आपकी 6.5 आ गई, ठीक है मेरे भाई। आपकी कितनी आ गई, फर्स्ट सेमेस्टर में 6.3, सेकंड सेमेस्टर में 6.5, आपकी क्या आई, SGPA आई। तो पूरी साल का जो ओवरऑल ग्रेड रहती है उसको बोलते हैं OGPA। तो आपकी OGPA कितनी आ गई, फिर OGPA आ गई आपकी 6.4। सर आपने बोल दिया 6.4 आ गई, 6.4 कैसे आई, मैंने यहाँ पे लिख दिया ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। जो आपका पूरी साल का ओवरऑल जो ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है ना, उसको बोलते हैं OGPA, ठीक है। OGPA फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया SGPA के अंदर, सेकंड सेमेस्टर का SGPA के अंदर, उसके बाद में जो आपकी ओवरऑल ग्रेड जो आती है ना, एवरेज आपकी जो मार्क्स आते हैं, ठीक, 6.4 यानी कि 64 परसेंटाइल आपके आगे, ठीक है। ऐसे आपकी होती है OGPA। आगे बात करते हैं, बोला था बेसिक से बताऊंगा तो सब कुछ बेसिक से बताऊंगा, ठीक है भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बवाल मत मचा देना कि ये क्या कर दिया, ठीक है भाई। जैसे कि आपकी क्या रहता है, कई सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो क्या करती हैं, मिड एग्ज़ाम, जो मिड है ना आपकी, मिड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है भाई, जिनमें मिड एग्ज़ाम होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो क्या करती हैं, टेस्ट लेती हैं, ठीक है। स्कूल में जैसे लगते थे ना वैसे टेस्ट लगती हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, फाइनल एग्ज़ाम डायरेक्ट, कुछ नहीं, फाइनल एग्ज़ाम कर दो डायरेक्ट, ठीक है। बात करेंगे एक एक पॉइंट पे, सिलेबस सब कुछ बता दिया जाएगा, वादा किया है तो पूरा किया जाएगा, गुमराह नहीं। एक
सही वे में आपको आगे तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। हाँ, और कंपलसरी होते हैं इनमें, कंपलसरी यानी कि अनिवार्य, अनिवार्य होते हैं आप में इसमें क्या, प्रैक्टिकल, जो सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है भाई, मिड किन किन में होते हैं, कुछ में होते हैं, कुछ में होते हैं और कुछ में नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर होते हैं। ठीक है भाई, ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, टेस्ट होते हैं बहुत कम में। ठीक है, बहुत कम में होते हैं। ठीक है भाई, मतलब ना के बराबर होते हैं टेस्ट, स्कूल जैसे। फाइनल डायरेक्ट, इसका क्या प्रोसेस रहता है, फाइनल डायरेक्ट की ये एक अलग स्लाइड पे बात करेंगे। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी जो फाइनल, ठीक है, जो फाइनल डायरेक्ट आपकी एग्ज़ाम होती है उसमें क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है भाई, उसकी बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या रहता है, आपकी थ्योरी बेस, आपकी थ्योरी का लिखित पेपर होता है, जिसमें करवाती कौन है, अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग होती है ये, जो आपकी फाइनल है वो होती है आपकी 16 आपकी जो कमेटी है, 16 आपकी जो कमेटी है वो कंडक्ट करवाती है, वो करवाती है फाइनल एग्ज़ाम। उसमें जैसे कि आपको उसमें क्या रहता है, जैसे कि उसमें आपके रहता है कि आप क्या करोगे, उसमें आपका रहता है, जैसे उसमें आपका रहता है कि 16 कमेटी वो क्या करती है, जैसे कि आपके पास आपका नंबर के कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, तो आपको क्या होगा, 30% आपका प्रैक्टिकल आ गया और 70% आपको थ्योरी दे दी। ठीक है भाई, या फिर थ्योरी अगर आप जैसे मतलब कि आपको प्रैक्टिकल नहीं दिया तो आपको 100% जो थ्योरी है उसके बेस पे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, थ्योरी के बेस पे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है भाई, थ्योरी के बेस पे। और इनमें जो 16 कमेटी है उसके अकॉर्डिंग आपके 50% परसेंटाइल होने चाहिए, 50% परसेंटाइल होने चाहिए 16 कमेटी के अनुसार। ठीक है भाई, नोटेट कर लेना, समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, समझ में आ गया ना भाई। फर्स्ट सेमेस्टर में मिड भी लगते हैं, जो कुछ में लगते हैं, टेस्ट में ना के बराबर लगते हैं, फाइनल डायरेक्ट वो बता दी, प्रैक्टिकल आपके कंपलसरी लगते हैं। जो फाइनल एग्जाम होती है उसके क्या 16 कमेटी के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें मतलब कि 100 मार्क्स अगर दे दिए, 30% आपको दे दिया प्रैक्टिकल, 70% दे दिया आपको थ्योरी, और आपको क्या होता है 100% दे दिया आपको क्या थ्योरी दे दी, तो उसके बेस पे एग्जाम हो जाता है। जल्दी बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, तो आगे बात करते हैं। जैसे कि आगे बात तो एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पर था, मैंने आपको समझा दिया इसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं। अब अपन बात करेंगे जो मेन पॉइंट है सिलेबस का। ठीक है भाई, बेसिक से सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस की बात करेंगे, मतलब कि सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात होगी। लेकिन सिलेबस को बताने से पहले मैं बता दूं कि सर आप ये बोलोगे सिलेबस तो आ गया, लेकिन ये सिलेबस देता कौन है अपन को। ठीक है, कौन देता है सिलेबस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि आपको सिलेबस देता कौन है। तो आपको जो सिलेबस देता है वो देता है ICAR। ठीक है, ICAR। और आपको वो पहले समझ में नहीं आया होगा 16 कमेटी क्या थी, उसकी भी बात कर लेंगे भाई। जो आपकी डीन कमेटी है वो है क्या, तो मतलब कि सिलेबस आपको कौन देता है, ICAR। और एक कमेटी है, ठीक है मेरे भाई, एक कमेटी है जिसका नाम है डीन कमेटी है। वो क्या करती है, डीन कमेटी करती है प्रिपेयर। अब बोलोगे क्या प्रिपेयर करती है, तो डीन कमेटी करती है आपकी सिलेबस को प्रिपेयर। ठीक है भाई, आपकी डीन कमेटी सिलेबस को प्रिपेयर कर देती है। आगे बात करते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस रहने वाले हैं। समझ में आ गया होगा डीन कमेटी क्या है, सिलेबस को प्रिपेयर करती है। सिलेबस देता कौन है, ICAR देता है। ICAR क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इतना आपको पता होगा। तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है भाई, तो आगे हम बात करते हैं, जैसे कि पिछले साल आपको क्या था, 5 डीन कमेटी थी। ठीक है भाई, 5 डीन कमेटी थी।
फाइवडीन आपकी कमेटी थी, फाइवडीन कमेटी थी। तो वो क्या, तो उसके बाद में क्या हुआ, मतलब पिछले से पिछले साल थी आपकी फाइवडीन कमेटी। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिनमें पिछली बार ही सिक्सटीन कमेटी आ गई। ठीक है भाई, 16 कमेटी आ गई। ठीक है भाई, 16 कमेटी आ गई। उसने क्या किया, 5th कमेटी का जो आपको 5th कमेटी है ना, ठीक है भाई, आपकी जो 5th कमेटी है उसका सिलेबस था कई यूनिवर्सिटियों में। ठीक है भाई, तो वो क्या कर रही हैं, वो यूनिवर्सिटियाँ जो 15 कमेटी का सिलेबस था वही पढ़ा रही हैं और आगे भी वही पढ़ाती जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 कमेटी ने क्या किया, कुछ यूनिवर्सिटियों में न्यू सिलेबस लागू कर दिया, जैसे मतलब नया सिलेबस आ गया। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो 16 कमेटी का सिलेबस पढ़ा रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो जिनको मतलब कि 15 कमेटी का सिलेबस को अपन ओल्ड सिलेबस बोल सकते हैं और 16 कमेटी का सिलेबस को अपन न्यू सिलेबस बोलते हैं। ठीक है भाई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें कुछ सब्जेक्ट्स का फ़र्क रहता है, जैसे कि कई सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी करती हैं कि मतलब 16 कमेटी, मतलब कि उनमें 16 कमेटी का सिलेबस चल रहा है, लेकिन वो क्या करती हैं, एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट अगले सेमेस्टर में डाल देती हैं और एक सब्जेक्ट आपका क्या पिछले सेमेस्टर में डाल देती हैं। ठीक है, ऐसे करती हैं, और तो आगे पीछे ऐसे चलता रहता है। 15 कमेटी भी कुछ ऐसे ही करते हैं। तब आगे बात करते हैं, इतनी बात हो गई अपन की, अब आगे बात करते हैं आपके सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं। ठीक है भाई, मेन पॉइंट आ गया है कि सर सब कुछ बात कर ली, सब्जेक्ट की बात हो जाए। सब्जेक्ट की बात करते हैं, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या रहता है उसकी बात कर लेते हैं। आपकी रहती है फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है आपका फंडामेंटल, आपकी रहती है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। ये आपको 4 साल तक पढ़नी रहती हैं, जैसे कि खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, रेनफेड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो फार्मिंग सिस्टम है, अलग अलग प्रकार के आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो चलते रहते हैं 4 साल तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका रहता है फंडामेंटल ऑफ, इसको लिख लेना यहीं पे, फंडामेंटल ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ आपकी रहती है सॉइल साइंस। आगे बात करते हैं, उसके बाद में आ जाता है आपका फंडामेंटल ऑफ, तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है भाई, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल ऑफ आपका क्या आ जाता है, हॉर्टिकल्चर आ जाता है। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, ठीक है, उसके बाद में आ जाता है आपका मैथमेटिक्स आ जाता है। ठीक है भाई, या कईयों में बायो भी आता है। ठीक है भाई, ये आपका रहता है 4th नंबर का। आगे बात करते हैं, आगे बात है आपका 5th नंबर पे आपका आता है इंग्लिश। ठीक है भाई, इंग्लिश आता है। इंग्लिश में क्या रहता है, तो आपकी 15 कमेटी है वो इसको इंग्लिश ही बोलती है, उसके अनुसार ये इंग्लिश है। लेकिन जो 16 कमेटी है आपकी, जो 16 कमेटी है उसने इसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है भाई, 16 कमेटी के अनुसार, जो न्यू सिलेबस के अनुसार इंग्लिश को वर्ड को चेंज कर दिया है, उसको बोल दिया है कम्युनिकेशन स्किल। और 15 कमेटी है उसके अनुसार इसको इंग्लिश बोला जाता है। आगे बात करते हैं, 6 क्या रहने वाला है आपका, 6 रहने वाला है आपका फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग बेस्ड 6 रहने वाला है, फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम। ठीक है भाई, 6 रहने वाला है लिवलीहुड सिस्टम। ठीक है, तो और कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो क्या करती हैं, जो मतलब कि एग्रीकल्चर हेरिटेज, एजी हेरिटेज। ठीक है, एजी हेरिटेज। ठीक है, उसके बाद में फॉरेस्ट्री, वो मैं लिखी नहीं थी शायद पहले, फॉरेस्ट्री। और आपकी क्या रहती है, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है भाई, समझ जाना आप, ये एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर हेरिटेज। तो ये था आपका 16 कमेटी का जो न्यू सिलेबस है वो
समझ में आ गया होगा। जैसे फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स या कुछ में बायो भी, और इंग्लिश थी आपकी। तो इंग्लिश में आपको क्या 15 कमेटी के अनुसार आपको क्या था, इंग्लिश नाम था, लेकिन 16 कमेटी के अनुसार इसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसको कम्युनिकेशन स्किल में डाल दिया गया है न्यू सिलेबस के अनुसार। उसके बाद में थी आपकी फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम है, उस वो थी 6 नंबर पे। उसके बाद में जो कुछ यूनिवर्सिटियां हैं वो एग्रीकल्चर हेरिटेज, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री, इतना सिलेबस रखते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर का जो 16 कमेटी के अनुसार, जो 16 कमेटी है उसके अनुसार आपका ये जो न्यू सिलेबस मैंने आपको बताया, ठीक है, न्यू सिलेबस, ठीक है, न्यू सिलेबस मैंने आपको बताया, ये था आपका न्यू सिलेबस। कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं, मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिनमें 11 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कोई में 10 सब्जेक्ट हैं, एवरेज आपके 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कुछ में 11 हैं और कुछ में 7 सब्जेक्ट हैं। 7 सब्जेक्ट किसके अनुसार है सर? 16 कमेटी है ना, जो आपकी 16 कमेटी है, जो आपकी मेरे भाई 16 कमेटी है उसके अनुसार 7 सब्जेक्ट ही हैं, ठीक है। कई यूनिवर्सिटी 11 सब्जेक्ट हैं। एवरेज आपकी जो एवरेज है, एवरेज वो है आपकी 10 सब्जेक्ट। 7 सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग है? 16 कमेटी के अनुसार है। तो अब आप बोलोगे सर ये सिलेबस कहाँ पे मिलेगा? तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा भाई, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर यूनिवर्सिटी हैं उनके पोर्टल पे जाके, उनके पोर्टल है जो मेन पोर्टल है वहाँ पे उन्होंने जारी कर दिया होगा, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको कहाँ से पढ़ना है? YT है 15 कमेटी के तो बहुत सारे पढ़े, 16 कमेटी के अभी तक इतने ज़्यादा वो वीडियो यूट्यूब पे आए नहीं है, तो मैं तो 16 कमेटी के अनुसार ही पढ़ाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना लाइक, ठीक है मेरे भाई, वीडियो को कर देना लाइक, ठीक। आपका भाई आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। डायरेक्ट मैसेज कैसे करना रहेगा? आप क्या टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और आप इंस्टा को ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली पेज पे चले जाओगे, वहाँ से अपने चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और आपके भाई को मैसेज कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट में बता देना, और ठीक है भाई, हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक। आपका भाई आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहता है, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखो, पेशेंस बनाए रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ ऐसी इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।